में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी है। हादसे में एक छात्र और एक छात्रा की मौके पर मौत हुई। ब्रम्बे सीयूजे कैंपस में मनातू सीयूजे कैंपस जाने के दौरान यह हादसा हो गया है। घटना को लेकर छात्रों में गजब का आक्रोश है। गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक पर भी पत्थर चलाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मांडर में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें। ट्रक ने छात्र और छात्रा को कैसे टक्कर मारी उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं और खबर यह आई कि दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। मनातू सीयूजे कैंपस जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना को लेकर छात्रों में गजब का आक्रोश है और आक्रोशित छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। ट्रक पर भी पत्थर चलाए गए। मांडर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आक्रोशित छात्र भी आपको नजर आ रहे होंगे जो सड़क पर लगातार बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक छात्र और छात्रा की मौके पर ही मौत की खबर है। मनातू सीयूजे कैंपस जाने के दौरान यह हादसा हो गया। घटना को लेकर छात्रों में गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। ट्रक पर भी छात्रों ने पत्थर चलाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस सड़क दुर्घटना की आप देख पा रहे हैं। 4 साल से ये जो पुल है पिछले 4 साल से इसी तरीके से स्थिति है और 4 साल से ये बन रहा है। कभी टेंडर होता है तो आधा अधूरा काम छूट जाता है और कभी फिर दोबारा टेंडर होता है तो काम पूरा हो जाता है। वो बच्चे ऑन स्पॉट डेथ करके, एक बच्चा जेआरएफ था जूनियर रिसर्च फेलो करके, वो साइंटिस्ट जूनियर साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था, उसके साथ एक एमएससी की स्टूडेंट थी। दोनों बच्चे ऑन स्पॉट डेथ हो गए, बॉडी बीच से कट गई। उनको आदमी देख नहीं सकता है। और हमारी ये बात है कि डीसी और पथ निर्माण विभाग मंत्रालय जिसके पास है वो आए, वो जवाबदेही तय करे कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट की है। सीयूजे ब्राम्बे में चलता है, उसकी वजह से हम लोग को जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए मनातू। यहाँ से 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और हर सुबह जब भी हम लोग उठते हैं तो हमेशा यही सोच के उठते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा करेंगे अपने जीवन के लिए। आज वो लोग भी जा रहे थे तो क्या सोच के जा रहे थे? कुछ तो अच्छा सोच के जा रहे थे, लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ? यहाँ पे लोग खड़े हैं, अभी खड़े खड़े वो लोग गिर जा रहे हैं। ये रोड बाहर लेने के लायक नहीं है। तो आप सोचिए यहाँ से ट्रक पार होती है या कुछ भी पार होती है तो क्या होगा? किसी और के पे चढ़ के चला जाएगा। तो यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। अगर आज वो लोग थे, कल हम लोग रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या, जब 1000 के लोग में मर जाएंगे तब कोई आएगा यहाँ पे कुछ करने के लिए? घटना स्थल पे मौके पे 4 घंटे हो गए, अब तक कोई भी आया नहीं। किसकी जिम्मेदारी माने? पुलिस प्रशासन अब तक मौके पे पहुंची नहीं है। हाई कमेटी का मीटिंग करते हैं, लोग बोलते हैं अब तक एसपी नहीं आए। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मौत का जिम्मेदार कौन है? आज हमारे साथ हो रहा है, कल हमारे भाई के साथ होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मांडर थाना क्षेत्र स्थित पुल के समीप डायवर्जन में अगर बात की जाए तो आए दिन सड़क हादसे होते हैं और इस सड़क हादसे में आए दिन लोग हताहत होते हैं। और आज ही एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक छात्र और एक छात्रा की दर्दनाक परिस्थिति में मौत हो गई है एक्सीडेंट की वजह से। पूरे मामले में अब जो छात्र हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ जहां राज्य सरकार और कहा जाए तो पूरी तरह से एनएचएआई के द्वारा जो कि ये डायवर्जन का निर्माण किया जा रहा है, इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ ये भी मुद्दा है कि कहीं न कहीं जो कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वो उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। रोज 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो बात की जा सकती है कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक तरफ जहां सरकार जिम्मेवार है, वो संवेदनशील नहीं है, तो दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उसकी भी जिम्मेवारी तय होती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के नगड़ी में दोहरे हत्याकांड को लेकर लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। अपराधियों ने यहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और मृतक के नाम बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप हैं, जो रिश्ते में चाचा भतीजे थे। और नाराज लोगों ने नगड़ी इटकी रोड को जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। लोगों को समझाने ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे और लोगों की मांग है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मृतक के आश्रितों को मुआवजा भी दिया जाए। लोगों को समझाने कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव भी पहुंचे और सड़क जाम खत्म कराने की कोशिश की। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
घोषणा करवा दी। उसके साथ में किसी का दुश्मनी नहीं था, किसी का दुश्मनी नहीं था, नशा उशा कुछ नहीं करता था, संग दोस्ती कुछ नहीं, केवल उसका काम में था। 9 बजे काम करने जाता था, काम करके 5 बजे घर आता था। घर से जहाँ चौक पे दुकान है ग्राम के साथ में रहता था, और वो लोग पीता खाता था, लेकिन ये उतना नहीं पीता, कुछ भी नशा नहीं करता था। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी निकाले इससे। ये कोई जमीन का काम नहीं करते थे, कोई इनका व्यापार धंधा नहीं था। तो ये जो हत्या हुई इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक्टिव होने की वजह से तो हत्या नहीं हुई है। तो लोगों ने जो यहाँ रोड जाम किया था, तो सीनियर एसपी से भी बात हुई है और लोगों को विश्वास है कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं यहाँ के, क्योंकि घटना का उद्भेदन होना जरूरी है कि कौन इसके पीछे है। उनके परिवार वालों का कुछ डिमांड था, उन डिमांडों पे हम लोगों ने उनसे लिखित ले लिया है और हम उन्हें आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो भी 2 व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड जाम को वो लोग क्लियर कर दें। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखा गया। स्कूली छात्र ने रैश ड्राइविंग की और छात्राओं को टक्कर मार दी। 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। भालूबासा आदिवासी उच्च विद्यालय की है सभी छात्राएं। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सड़क दुर्घटना में स्कूली छात्र ने रैश ड्राइविंग की, जिसके बाद ये घटना हुई। बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ ये हम लोगों को पता नहीं। थाना हम लोग गया नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ही आए हैं। बच्चा के ये हालत हम लोग देख रहे हैं। कितने लोग को चोट लगा है? चोट हमारे साथ जो मेरा बच्चा बता रही है कि तो उसको तो पता नहीं है, लेकिन प्रशासन बताया 4 जन का चोट लगा। जो मारो पकड़ा गया है? जो मारा हो तो प्रशासन बता रहा है, उसको रखा हुआ थाना में। क्या अभी स्कूल का है या बाहर का है? स्कूल का ही है। स्कूल का ही है। हाई स्कूल का ही है। और राजधानी रांची में पुलिस क्राइम के कंट्रोल में होने का दावा करती है, लेकिन लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चोरी की बात अगर की जाए तो राजधानी रांची में जनवरी महीने में 24 से अधिक चोरी की घटना हो चुकी है और अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हाल ये है कि चोरी की वारदात के बाद कई लोग थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस पर से भरोसा तक उठ गया है। वहीं इस मामले पर सिटी एसपी ने यह बताया कि रांची में इन दिनों बाहरी चोर गैंग की दस्तक है। उन्होंने जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। साथ ही घर बंद कर बाहर जाने वाले लोगों को पुलिस से जानकारी साझा करने की अपील की है। मैं यहाँ रांची वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि एक गैंग जो बाहर से आया हुआ है, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं और जल्द ही ट्रैक कर लेंगे। तब तक जो है रांची वासियों से अपील है कि कोई भी अपने घर को अचानक ही खाली करके या ऐसे ही बंद करके ना चले जाएं। आप यदि लंबे समय के लिए आप बाहर जाते हैं तो वह रांची पुलिस के किसी भी थाने में आप इसका सूचना दे दें, आस पड़ोस को सूचित कर दें, घर में किसी व्यक्ति को सुलाने का काम करें, क्योंकि ये गैंग जो है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जल्द इसको पकड़ेंगे। और कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 16 बच्चे बीमार हो गए। जहरीला आइसक्रीम खाने से बीमार हुए बच्चे चंदवारा के ग्राम आरा गोरू की घटना बताई जा रही है। सदर अस्पताल में बच्चे का इलाज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर कोडरमा से आपको बता रहे हैं, जहां जहरीला आइसक्रीम खाने से बच्चे बीमार हो गए। चंदवारा के ग्राम आरा गारो की घटना बताई जा रही है। कोडरमा से बड़ी खबर, जहां सदर अस्पताल में बच्चों का इलाज लगातार जारी है। तो फूड पॉइजनिंग से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। कोडरमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता कोडरमा से रितेश लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? जी, सारे बच्चे चंदवारा के रहने वाले जो एक वैवाहिक कार्यक्रम में एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। वहीं पर एक आइसक्रीम बेचने वाला आया था, जिसके आइसक्रीम खाने के बाद ये सभी बच्चों के मुंह से अचानक जलन होने लगा, जिसके बाद आनंद फानंद में सभी के परिजनों ने इन्हें सदर अस्पताल कोडरमा लेकर आया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने इन्हें स्वस्थ घोषित किया है और सभी बच्चों की जो स्थिति है वो स्टेबल है। फिर भी डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया इन्हें दवाइयां दिया है और डॉक्टरों ने कहा इन्हें ज्यादा परेशानी है, वो अस्पताल में रह सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें।
और अब रुक करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों का। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं। डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यूपीएससी नियमावली को भी दरकिनार किया गया। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि बाबूलाल मरांडी को जानकारी का अभाव है और चुनाव में हार के बाद ये उनकी घबराहट का ही नतीजा है कि डीजीपी की नियुक्ति पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। के काम को असंवैधानिक बताते हैं, कभी निर्णय को गलत बताते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि चुनाव में मिली हार को बाबूलाल जी या भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी के द्वारा कही जा रही है। वहीं कोलकाता में चल रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए और इसके जरिए हेमंत सोरेन ने देश भर से जुटे निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस समिट के जरिए उन्होंने झारखंड में निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को तलाशा है। राज्य में व्यापार और निवेश को लेकर संभावित अवसरों पर भी चर्चा की है। खनिज से जुड़े कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक तसर की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होती है। कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे राज्य में देश के सबसे अधिक उत्पादन रॉ मटेरियल के रूप में होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर उद्योग, हमारे राज्य में जिसको उद्योग नगरी भी एक समय जाना गया, इसका सार्थक रूप हम देख पाएं। वहीं केंद्र सरकार को हेमंत सोरेन की धमकी। कहा, केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देता है तो वो कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। केंद्र से कोयले की रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक के लिए जरूरत पड़ी तो खदानों को भी बंद कराएंगे। अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार। और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिका हक बनने का वो कोशिश करेगा। अब ये लड़ाई और आप जर्जर जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है।
उसमें अपना फिर से अपना वचन दोबारा। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन भी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो और जिले के पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले से हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिर से एक बार केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तो वह चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कोयला खदानों को भी वह बंद करने का काम करेंगे। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में मैयाओं को इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करने की बात कही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हैं और उन सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस बार और भी कई योजनाएं लाएंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके। साथ ही साथ झारखंड में इन दिनों जमीन माफिया और जमीन दलाल सक्रिय है, तो उस स्पष्टि में कहा मुख्यमंत्री ने कि वैसे सीओ और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। वहीं इस मामले पर जेएमएम और कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, अगर हमारा बकाया पैसा नहीं मिलेगा तो कोयला रोक देंगे। नहीं तो शेर दिल सोरेन में इतनी ताकत है और तेवर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वही है जिस तेवर के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य लिया, उसी तेवर से हम अपने हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। एक घोषणा अगर हेमंत सोरेन जी की हो गई पार्टी के स्तर पर तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे। तमाम रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी को अवरुद्ध करके एक आर्थिक नाकेबंदी अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से हम एक आंदोलन ऐसा शुरू करेंगे कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। संपदा खनिज हमारे राज्य का और उसका लाभ पूरा देश ले रहा है, लेकिन जो उसकी रॉयल्टी का पैसा है उस पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। मतलब अगर जनादेश विपरीत गया भारतीय जनता पार्टी का यहां तो इस राज्य का पैसा हम नहीं देंगे। संघीय ढांचा प्रणाली पर कुठाराघात, लोकतंत्र पे कुठाराघात, संविधान पे कुठाराघात, तो स्वाभाविक तौर पे ही हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत समय हो गया, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता का हक और अधिकार मांग रहे हैं और वही इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने हमें जनादेश देकर के सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है कि आप हमारा विकास करो। और हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि 1.36 लाख करोड़ पर जेएमएम केवल सियासत कर रहा है। 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को यह पता चले, तब तो हम लोग भी जा करके केंद्र सरकार को कहेंगे। हम तो कहते हैं कितना विज्ञापन में पैसा खर्च करता है, एक दिन पूरे अखबार में ही विज्ञापन निकाले ना, पाए का तो पूरा हिसाब मांगिएगा हमसे। हम लोग तो रोज मांगते हैं भाई, वो तो देने को तैयार नहीं, खाली ऐसे ही भाषण देता है वो। देखिए, देश संघीय ढांचे से चलता है और मुख्यमंत्री जी इस तरह की गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। कल कोई दूसरा राज्य कहेगा हम दूध दही रोक देंगे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दरअसल मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले 2.5 लाख करोड़ के जो वायदे कर दिए हैं वो करके वो फंस गए हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में 2026 के जनवरी से जो झारखंड का बकाया पैसा है, जो भी राशि है, वो 12 किश्तों में मिलनी है। लेकिन ये राज्य का खजाना खाली है, तो इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों को कह सके कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए हमने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी, अब आपको याद रखना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता या अभी आंदोलन की भूमिका में ना रहे।
बढ़ते आगे, रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव का मामला, रजिस्ट्रार जनरल ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा है। हाई कोर्ट परिसर में मतगणना की प्रक्रिया पर मनाही। पत्र में मतगणना को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को सलाह। बार काउंसिल चाहे तो अपने कार्यालय में काउंटिंग करा सकती है। बार काउंसिल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी रांची से आग्रह कर सकती है। एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर आज काउंटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बार काउंसिल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं महाकुंभ में पीएम मोदी के डुबकी लगाने को लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। आस्था के लिए वो डुबकी नहीं लगा रहे हैं। उनकी आस्था क्या है, कितना है, सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने कई एक ऐसे वाकये देखे हैं जिसमें सनातन धर्म का बिल्कुल अपमान उनके द्वारा किया गया है। लेकिन आज चुनाव है, चुनाव ही महापर्व है उनका। डुबकी लगाएंगे, तस्वीरें वायरल करेंगे और जो भी करेंगे वो दिखावा करेंगे, सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। पाप कट जाएगा। कुलदीप सिंगड़ा, चिन्मयानंद, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को पार्टी में रख करके, किसानों के ऊपर गोली चलवा करके, किसानों के रास्ते पे कीले गड़वा करके कुंभ में स्नान करने से पाप कटेगा क्या? कुंभ में जो भगदड़ मची, कितनी मौतें हुई, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। कितने लोग स्नान किए, ये डाटा आ गया है सरकार के पास, लेकिन भगदड़ में कितनी मौतें हुई, ये डाटा अभी तक सरकार के पास नहीं है। क्या होगा? सनातन धर्म को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। महाकुंभ 144 साल के बाद ऐसा संजोग आया है और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली। प्रधानमंत्री जी भी सनातनी सोच की, सनातनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता इस सनातनी महापर्व से किनारा क्यों किए हुए हैं? क्या उन्हें डर लगता है कि सनातनियों के साथ खड़े होने से या आस्था के इस महापर्व में शरीक होने से उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक कट जाएगा? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।